आज मंगलाचरण के बाद बताते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। सर्वव्यापैकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। आज का यह विशिष्ट प्रवचन विशेष रूप से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को हमें ग्राह्य करना है। इस हेतु प्रवचन सार के 93 नंबर की गाथा से अपन उसकी शुरुआत करते हैं। उसका मंगलाचरण है। गुण पर्यय उत्पाद व्यय ध्रुवमय अनुपम भाव, सब द्रव्यों का एक सा सत सामान्य स्वभाव। यह ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की पहली गाथा है, जिसमें पदार्थ का द्रव्य गुण पर्याय रूप होता है। जिसमें एक पदार्थ, कोई भी पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायमय होता है, यह बताया गया है। देखिए, द्रव्य गुण पर्याय का प्रकरण इसलिए ही इतना महत्वपूर्ण है कि उसमें कुंदाचार्य देव ने कहा कि जो इसे द्रव्य गुण पर्याय को जानता है उसे अरहंत भगवान समझ में आ जाते। और अरहंत भगवान को जो द्रव्य गुण पर्याय से जान लेता है वो अपनी आत्मा को जान लेता है, और अपने आत्मा को जान लेने से उसका मोह नाश हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, बड़ी महिमा की बात हुई है। तो कि द्रव्य गुण पर्याय को जानना इतना जरूरी है, क्योंकि उसे जाने बिना हम पंच परमेष्ठि का स्वरूप नहीं जान सकते। उनके बताया हुआ पूरा जो मार्ग है वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वह उसे उपलब्ध नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर वही प्रकरण है। और ऐसे भी इस सारी ही दुनिया में है क्या है क्या, सारी दुनिया में है क्या, विश्व में है क्या? द्रव्य ही है। 6 द्रव्यों के समूह को, जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो विश्व, संपूर्ण विश्व में द्रव्य ही 6 हैं। 6 प्रकार के कहना है, संख्या अपेक्षा से तो अनंत हैं। जीव तो अनंत हैं, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म अधर्म आकाश एक एक एक, काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात, इतने अनंत द्रव्य हैं। पर अनंत को हम 6 भागों में बांटेंगे, मतलब कि 6 प्रकार में बांटेंगे, तो वो जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब द्रव्य हैं। विश्व में द्रव्य हैं कि द्रव्य के समूह को ही विश्व कहते हैं। समझ में आया ना? द्रव्य ही के उपस्थितियाँ, बस इसका ही नाम विश्व है। और विश्व को ऐसा नहीं है कोई वह तपेली हो और उसके अंदर में सामग्री रखी हुई हो,
चावल धरे हुए हों। जैसे ये विश्व है उसका पूरा का पूरा, उसके अंदर में ये 6 द्रव्य रहते हैं, ऐसा नहीं है। बस ये 6 द्रव्य की उपस्थिति यही है विश्व, ओन डायरेक्ट, अलग से कोई विश्व होता ही नहीं। इसलिए और अधिक अच्छे से ही वर्णन करना हो, स्वरूप समझना हो, तो एक अपने डॉक्टर राकेश जैन, पंडित जी राकेश जी नागपुर वाले, इन्होंने PhD की है, डॉक्टरेट सिर्फ द्रव्य गुण पर्याय पे, पूरी थीसिस है, कंप्लीट देखी है। तो उसके अंदर ये सब जगह जहाँ भी द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन है उसको बड़ी बखूबी प्रस्तुत किया है, वो भी सब जानने योग्य है। और इसके बाद में 6 तारीख से शिविर भी लगने वाला है, 5 तारीख से शिविर लगने वाला है इसका द्रव्य गुण पर्याय पर। तो उसके ऊपर उसके पूर्व में अपन उसी शिविर के लिए यह द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में अपन जानकारी पहले प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें आएंगे तो सबसे पहले हम 93 गाथा को लेंगे, क्योंकि ये द्रव्य सामान्य अधिकार है ना। तो इसमें पहले मूल गाथा पढ़ते हैं। अथो खलु दौवमो दौवाणी गुणपगाणी भणि दाणी ते हिम पुणोपज्जाया पज्जय मूढ़ाई पर समया। गुणात्मक हैं द्रव्य एवं अर्थ हैं सब द्रव्यमय। गुण द्रव्य से पर्याय, पर्याय मूढ़ ही है पर समय। कि वस्तुतः पदार्थ द्रव्यमय है, एक पदार्थ द्रव्यमय है, कोई भी पदार्थ द्रव्यमय है। और द्रव्य गुणात्मक कहे गए हैं, और द्रव्य और गुणों से पर्याय होती हैं, द्रव्य और गुणों से पर्याय होती हैं, और पर्याय में मूढ़ जीव वो परसमय हो जाते हैं। पर्याय मूढ़, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, अरे पर्याय में मूढ़ जीव पर समय हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो है पर्याय में मूढ़ है, तो पर्याय तो है वस्तु का स्वरूप ही है, और पर्याय तो फिर क्यों मूढ़ हो जाते हैं। पर पर्याय ये कहाँ से उत्पन्न हुई, किस में है, इसकी जानकारी बिना वो मूढ़ हो जाता है। क्योंकि वो पर्याय तो गुणों से हुई, और गुण द्रव्य में है, तो ये द्रव्य का ज्ञान नहीं है, द्रव्य का आश्रय नहीं है, द्रव्य का अवलंबन नहीं है, तो उनके अंदर है गुण वह निर्मल कैसे परिणमेंगे। और वो तो वो, और मैं पर्याय मात्र ही हूँ, मेरे वस्तु जैसे मैं जीव वस्तु हूँ, तो मैं पर्याय मात्र हूँ ऐसा मानेगा। कोई भी वस्तु को पर्याय जितना ही मानेगा तो पर समय मूढ़ ही कहलाएगा। कैसे पर समय मूढ़ कहलाएगा, देखिए आप, ये जो है एक वस्तु है, क्या है यह क्या है, सब अपने मन में सोचिए क्या है, तो सब कहें क्या है नाम इसका, कलश, स्वर्ण कलश, ये कलश है, ठीक है। अरे प्रभु, ये स्वर्ण कलश है, ये स्वर्ण कलश है कि ये पुद्गल द्रव्य है। हमको द्रव्य गुण पर्याय समझना है ना, द्रव्य गुण पर्याय, यह एक द्रव्य है, वस्तु है, वस्तु। कलश दिख रहा है, कलश क्यों दिख रहा है, क्योंकि दृष्टि पर्याय पे, ये कलश तो उसकी पर्याय है, पर्याय है, वस्तु की पर्याय, पर्याय ही को जानता है, जो पर्याय ही कोई वस्तु पूरी मानता है। हाँ, ये इसकी जो मूल की भूल है, वह भूल किस तरह मिट पाएगी, किस तरह मिट पाएगी, कि जब वह इसको यह देखेगा कि यह द्रव्य है, और इस द्रव्य एक वस्तु है, पदार्थ है। देखो पदार्थ, एक पदार्थ है, अपन मान लो कि एक पदार्थ है,
इस पदार्थ में क्या क्या है, तो कि एक पदार्थ में ये द्रव्य है, पदार्थ लेकर के कोई भी एक वस्तु ग्रहण की, उस वस्तु के अंदर अपन उसका स्वरूप देखा, तो स्वरूप देखा तो उस स्वरूप के अंदर हमें द्रव्य दिखाई दिया, द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। और द्रव्य में अब ये द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य, तो अब कह के इसमें गुण क्या हैं? पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? अरे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये गुणों का पिटारा है, गुणों का पिटारा है एक पुद्गल द्रव्य भी। समस्त द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। सामान्य परिभाषा हो गई, सब द्रव्यों पे लागू पड़ती है, जीव द्रव्य पे भी लागू पड़ेगी, पुद्गल पे भी पड़ेगी, धर्म आकाश काल पे भी पड़ेगी। ये द्रव्य की परिभाषा तो द्रव्य पे है, मैं भी द्रव्य हूँ ना, तो इस तरह से इसको अपने को ये द्रव्य, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वास्तव में ये द्रव्य जो होता है एक वस्तु, उसके अंदर जो गुण होते हैं वह उस द्रव्य के स्वरूप को बताने वाले होते हैं, वो उस द्रव्य के विशेषण होते हैं। विशेषण होते हैं ना, अपन विशेषण से ही पहचानते हैं वस्तु को, उसकी विशेषताओं से। तो वो जो विशेषता है वही उसके गुण हैं। तो वो गुण हैं, वो अंदर वो उस प्रत्येक द्रव्य के अंदर गुणों का समुदाय है। गुण अनंत गुण का समुदाय है, अनंत गुण का समुदाय प्रत्येक द्रव्य में। यह गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण कितने? अनंत, अनंत गुण होते हैं एक द्रव्य में। अब द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को कहते हैं। तो द्रव्य हो गया वो सामान्य, गुण हो गए उसके विशेष। तो द्रव्य सामान्य पर पहुंचना है तो गुणों के समुदाय को देखो, तो गुणों के समुदाय को देखोगे तो विशेष दिखेंगे, लेकिन विशेष जिसमें है ऐसे अभेद पिंड को देखेंगे तो सामान्य देखेंगे। सामान्य का ग्राहक हो जाएगा ज्ञान अपना, सामान्य ग्राही ज्ञान, मैंने द्रव्य का ग्राहक ज्ञान हो गया। द्रव्य को पकड़ लिया उसने, पिंड को पकड़ लिया, खजाने को पकड़ लिया जिसमें अनंत गुण हैं, उसके पिंड को पकड़ लिया। तो द्रव्य का ग्राहक वह ज्ञान कहलाया। वह ज्ञान की सामर्थ्य है अपनी कि हम द्रव्य का लक्ष्य कर सकते हैं, गुणों की खान देख सकते हैं, पर उसको पता हो कि यहाँ गुणों की खजान है, उसका नाम द्रव्य है, तब वो द्रव्य की खोज करता है ज्ञान, और अपने अंदर में द्रव्य, अपने आत्मा का द्रव्य को भी ढूंढ लेता है। जैसे पुद्गल द्रव्य से जीव द्रव्य, अपन में जीव द्रव्य हैं तो अपन द्रव्य, अपन भी द्रव्य हैं। तो द्रव्य हैं तो द्रव्य के रूप में अपने को देखो। जो इसको आपने कलश के रूप में देखा था, जैसे आप अपने को यहाँ क्या देख रहे हो? मनुष्य हो, ये समझ है ना? ये मनुष्य, ये थोड़ा समान जाति पर्याय है, और ये इसके अंदर में जो जानना, देखना, राग द्वेष ये उत्पन्न हो रहे हैं, ये पर्याय हैं। ये पर्याय हैं, तो अपने को जानने वाला, देखने वाला, राग करने वाला, राग वाला, देश वाला, इस प्रकार से मानते हो। तो ये क्या मान रहे हो? पर्याय। ये पर्याय देख रहे हो। और पज्जय मुराही पर समया, इसको आपने कलश ही देखा था, इसको पुद्गल द्रव्य नहीं देखा था। द्रव्य था इसमें के नहीं था, जिसमें अनंत गुण है कि नहीं है, उसकी पर्याय हो रही है। जो पर्याय है तो इसके कलश, आज ये पर्याय है, कल जिसके पलट जाएगी। रूप पलटता रहता है, इसका रूप पलटता रहता, पर्याय बदलती रहती है, तो वो पर्याय कहलाती है। अभी गुण की बात चल रही है। द्रव्य सामान्य में अनंत गुण है, हो अनंत गुण है। तो द्रव्यमय है, द्रव्य गुणात्मक कहे गए हैं, द्रव्य में अनंत गुण कहे गए हैं। और गुण में है उसकी पर्याय होती हैं, गुण होती है उसकी पर्याय होती है। हो तो एक एक गुण की एक एक समय में एक पर्याय होती है, हर गुण की एक समय पर्याय होती है। ये इस गाथा में तो अनादि से अनंत काल तक की समस्त पर्यायों को लिया है, वह आयात सामान्य समुदाय में। तो इसको तो फिर दोनों ही बात है, विस्तार सामान्य समुदाय में तो गुण है और आयात सामान्य समुदाय में पर्याय है, और वो उसका स्वरूप भी हम बताते हैं आपको। तो गुण जो होते हैं, द्रव्य गुणात्मक है,
द्रव्य गुणों का समुदाय है। हाँ, तो द्रव्य का स्वरूप क्या है? देखिए, इसमें ऐसे द्रव्य की अनेक परिभाषाएं आती हैं, पर सबका अर्थ यही है। मूल तो आधार तो ये त्रियान्वय गाथा ही बनने वाली है। सभी जगह पर अनेक परिभाषा आती है, जैसे गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण पर्यायवान होता है, अर्थात द्रव्य में गुण होते हैं और पर्याय होती हैं। तो गुण पर्यायवत द्रव्यम, देखो इसमें आई ना बात कि नहीं आई भाई? वो गुण पर्यायवत द्रव्यम उमा स्वामी ने लिखा तत्वार्थ सूत्र में। तो गुण पर्यायवत द्रव्यम उमा स्वामी ने लिखा, और उमा स्वामी के भी गुरु थे जो कुंदकुंदाचार्य थे, और उमा स्वामी तो कुंदकुंदाचार्य के पट्ट शिष्य थे। तो कुंदकुंदाचार्य ने ये बात बताई कि द्रव्य गुणात्मक और पर्यायात्मक होते हैं। द्रव्य गुणात्मक होते हैं और द्रव्य और गुणों से पर्याय होती है। माने द्रव्य पर्याय भी बताना है, गुण पर्याय भी बताना है, वो दोनों बात भी है। द्रव्य पर्याय में व्यंजन पर्याय ली जाती है और गुण पर्याय में अर्थ पर्याय ली जाती हैं। समझ में आ बात इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर सब ये द्रव्यों की गुण और पर्याय होती हैं, तो इसी में से निकली ना परिभाषा। इसी तरह दूसरी परिभाषा और दी है उन्होंने, उमा स्वामी ने, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद्रव्य लक्षणम। उत्पाद व्यय और द्रव्य यह सत वस्तु का लक्षण है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। सत मतलब है, अस्तित्व। सत मतलब अस्तित्व मतलब है, उपस्थिति है। किसका लक्षण है? द्रव्य का लक्षण है। गजब बात बताई आपने ये भी। चलो फिर से लो कि यह वस्तु है, यह वस्तु है कि नहीं है? है तो ये द्रव्य है। ये है का चिन्ह द्रव्य का लक्षण है। ये है तो द्रव्य है। द्रव्य है तो द्रव्य तो गुणों का समूह होता है, गुणों का पिंड है। गुणों का पिंड सी तो द्रव्य है, और गुणों का पिंड है तो उस गुणों में से पर्याय प्रति समय हो रही है। इसलिए इसकी जो पर्याय यह पेन रूप पर्याय बनी हुई है, यह उसी में से बनी हुई है कि उसकी पर्याय उसके गुण में से प्रकट हुई है। ये इसको किसी फैक्ट्री में बनाया गया है और ये ऐसा है, और मेरा है और ये उसका है, ये सब मूर्खता की बातें हैं। यही तो मोह है। अरे ये बहन, ये किसका? देखो, है किसका? समझना, ये किसका? ये है किसका? यह वस्त्र है किसका? वस्त्र किसका? तो लगाना ये वस्त्र, ये यहाँ पर ये है कि नहीं? कि हाँ है। देखो बहुत अच्छा है आत्महित करने के लिए ये साधन द्रव्य गुण पर्याय। तो ये है, हाँ है। यहाँ मैं हूँ कि नहीं? हाँ है। ये है शब्द क्या है? ये है लक्षण बताया, चिन्ह है। ये है, सब है, ये चिन्ह है। तो तुझे है किसका लक्षण है? द्रव्य का। सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य लक्षण, ये द्रव्य है। अरे यार, या तो हम तो समझते थे ये जैकेट है, हम तो ये समझते थे चश्मा है। नहीं, ये है तो सही, चश्मा है। हाँ, है तो फिर क्या है तो ये द्रव्य है, क्योंकि सत है मतलब सत द्रव्य लक्षणम, वो तो द्रव्य का लक्षण है। अब ये द्रव्य का जो लक्षण है कि ये सत है तो है, तो द्रव्य का लक्षण, तो मैंने तो सत को इसको चश्मा मान रखा था। ये तो द्रव्य का लक्षण है पना, तो इसको द्रव्य है, पूरा द्रव्य है। अच्छा, ये द्रव्य है। हाँ, द्रव्य है। तो द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य गुणात्मक कहे हैं, आचार्य कह रहे हैं। गुण पर्याय द्रव्यम, द्रव्य में गुण पर्यायवान होता है। द्रव्य में गुण होते हैं
और गुणों की पर्याय होती है। तो द्रव्य क्या हो गया, गुण और पर्यायवान हो गया। द्रव्य गुण पर्यायवान होता है। अब ये इस प्रकार से, तो इसमें द्रव्य में ये द्रव्य है तो था, तो द्रव्य तो है। अब द्रव्य से देखना चालू करो, इसको द्रव्य से देखना चालू करो, आपका मोह नष्ट। मोह नष्ट क्या मोह था इसमें कि चश्मा मेरा है, ये मेरा है, ये मोह था अपने अंदर में। आज जीव की पर्याय में मोह था, क्योंकि निर्णय तो जीव को ही करना है। पुद्गल के बारे में भी, पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय के बारे में निर्णय तो जीव करेगा, पुद्गल थोड़ी करेगा, उसमें तो जानने की ताकत ही नहीं है। ये जो द्रव्य गुण पर्याय आदि के जो ज्ञान कराया जा रहा है, सब जीव को कराया। जीव द्रव्य को ही पर समय से निकाल कर स्व समय बनाने के लिए यह सब जिनवाणी है अपने सामने प्रस्तुत है। जिनेंद्र देव की वह दिव्य ध्वनि, उससे अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो यहाँ द्रव्य गुण पर्याय हमें बता रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य भी देख कि पुद्गल द्रव्य है कि नहीं। द्रव्य है, कोई भी वस्तु है के लक्षण से तुझे पकड़ में आती है। हाँ, ये सभी चीज़ पकड़ में आती है। जो चीज़ पकड़ में आती है लक्षण से, बस उसको तू द्रव्यमान। द्रव्यमानू तो अच्छा, तो द्रव्यमानू मतलब द्रव्य गुणात्मक कहें, अनंत गुणों की खान है। द्रव्य अनंत गुणों की खान है, चाहे वो जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो, काल द्रव्य हो, गुणों की खान है। अनंत अनंत गुण भरे पड़े हैं उसमें, इतने। और जब अच्छा ये इसमें ये चश्मे में, अरे चश्मा, फिर तू चश्मा देख रहा है, इसको द्रव्य देखना, क्योंकि ये है चश्मा, है चिन्ह से उसको द्रव्य है, वो सत द्रव्य का लक्षण है। अच्छा, यहाँ तो द्रव्य है, फिर ये द्रव्य देखा, द्रव्य तो इसके अंदर अनंत गुण दिखेंगे तुझे। ये गुणों का पिंड ही तो द्रव्य होता है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गुणों का पिंड ही है। तो सगुण है, तो फिर उसकी पर्याय भी उसमें से ही उत्पन्न होती है। तो उसके अंदर से